राजस्थान कांग्रेस में आपसी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच विधानसभा में माफी प्रकरण को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है उसने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान से यह भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। डोटासरा को विधानसभा से निलंबन झेलना पड़ा, लेकिन टीकाराम जूली की माफी के बाद निलंबन रद्द हो गया। हालांकि डोटासरा को यह निर्णय रास नहीं आया और उन्होंने विधानसभा जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी वे विधानसभा जाने का फैसला करेंगे तो अपनी पूरी बात मीडिया के सामने रखेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि वे पार्टी के कुछ फैसलों से असंतुष्ट हैं और खुलकर अपनी नाराजगी प्रकट करने के मूड में हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस विवाद के बीच विधानसभा में कांग्रेस की ओर से माफी मांगकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन डोटासरा की नाराजगी यह दिखाती है कि मामला इतना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के संकेत लंबे समय से मिल रहे थे, लेकिन अब यह सार्वजनिक रूप से उजागर हो चुका है। इस बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के अनुशासन को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता अगर दूसरी पार्टी के साथ मिली भगत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुजरात में राहुल गांधी के बयान को दोहराते हुए कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। रंधावा का यह बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस आलाकमान अब किसी भी प्रकार की गुटबाजी और अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने हाल ही में राजस्थान के अलग अलग जिलों का दौरा कर फीडबैक लिया है और निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस में अब बड़े बदलाव संभव हैं। राजस्थान में कांग्रेस पहले ही सत्ता से बाहर हो चुकी है और अब विपक्ष में रहते हुए भी गुटबाजी और आपसी संघर्ष पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। डोटासरा की नाराजगी यह संकेत देती है कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेता फैसलों को लेकर असहमत हैं और वे पार्टी में अपनी अलग अलग आवाज बनाना चाहते हैं। रंधावा का सख्त रुख इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी आलाकमान अब किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का विधानसभा में माफी मांगना एक रणनीतिक निर्णय था, लेकिन इससे पार्टी के भीतर अलग अलग राय उभर कर सामने आई। राजस्थान कांग्रेस की मौजूदा हालातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर उठापटक और ज्यादा तेज हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर डोटासरा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर जाते हैं तो उन्हें संगठन में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। रंधावा के बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस में निष्क्रिय और गुटबाजी करने वाले नेताओं पर कड़ा कदम उठाया जा सकता है। कांग्रेस के भीतर नए खेमे बन सकते हैं और इससे पार्टी को संगठित करने में दिक्कतें आएंगी। अब सवाल उठता है कि पार्टी नेतृत्व को क्या करना चाहिए। देखा जाए तो अगर कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मसलन डोटासरा, जूली और अन्य नेताओं के बीच मतभेद खत्म करने के लिए हाईकमान को तुरंत हस्तक्षेप करने होंगे। अगर गुटबाजी बढ़ती है तो आलाकमान को स्पष्ट रूप से नेतृत्व तय करना होगा और किसी भी तरह के भ्रम को दूर करना होगा। निष्क्रिय नेताओं को हटाकर सक्रिय नेताओं को आगे लाना होगा ताकि पार्टी की छवि मजबूत हो। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लेने होंगे ताकि कांग्रेस एकजुट रह सके। राजस्थान कांग्रेस के भीतर खींचतान पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। डोटासरा की नाराजगी, जूली की रणनीति और रंधावा की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में अंदरूनी असंतोष चरम पर है। अगर कांग्रेस आलाकमान ने जल्द ही हस्तक्षेप नहीं किया तो यह कलह और ज्यादा गहरी हो सकती है, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस स्थिति को कैसे संभालता है और आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में
क्या नए समीकरण बनते हैं? पॉलिटिकल डेस्क, न्यू इंडिया, जयपुर।